बैक टू द चैनल। सो आज हम लेके आ गए हैं आपका लेक्चर 6 जनरल एप्टीट्यूड का हमारे IMU CET रिवीजन सीरीज से। सो गाइज आज हम जो चैप्टर करने वाले हैं उसका नाम है एनालॉजी। तो एनालॉजी क्या है आपको फिर हम बताएंगे, तो बिना टाइम गवाए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सो आज हम बात करेंगे एनालॉजी। तो एनालॉजी मीन्स सिमिलरिटी और कॉरेस्पॉन्ड, ठीक है। तो एनालॉजी का जो हिंदी मीनिंग होता है ना, वो होता है समानता यानी कि सिमिलैरिटी। तो आपको इसमें क्या होता है, एक पैटर्न फाइंड करना होता है, ठीक है। आपको क्वेश्चन में दे देगा, जैसे कि आपको दे देगा, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है न्यूज़पेपर प्रेस। तो क्लॉथ कहाँ से, ठीक है, न्यूज़पेपर प्रेस में बनता है, तो क्लॉथ कहाँ बनता है, मिल में। तो ऐसे, ठीक है। तो ठीक है, तो ऐसे ही आपको जो वर्ड्स एनालॉजी है, जो भी आपका जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें आपको करने होंगे। तो जैसे मैं बात करता हूँ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की जो कि आते हैं, जो टाइप 1 है ना, वो होता है वर्ड एनालॉजी। तो दिस टाइप ऑफ एनालॉजी कवर एवरी टाइप ऑफ रिलेशनशिप दैट वन कैन थिंक। There are many ways of stabilizing a relationship, like quantity and unit, workers and tools, cause and effect, word synonyms, word antonyms, country and capital, state and capital, country and currency, animal and its young one, like male and female, animal and its resting place, game and place of playing, occupation, the working place and the work, स्टडी एंड टॉपिक। जितना भी आपका ये जो वर्ड एनालॉजी है जो कि इसमें आ सकता है वो लोग इंक्लूड करते हैं। तो जैसा कि एग्जांपल देख लो कि चूज द वर्ड विच विल कंप्लीट द सेकेंड पेयर इन द सेम वे एज द फर्स्ट, ठीक है। तो जैसे न्यूज़पेपर प्रेस, तो यहाँ पे न्यूज़पेपर प्रेस में बनता है, ठीक है। तो क्लॉथ कहाँ बनता है, ठीक है, तो क्लॉथ कहाँ बनता है, मिल में। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका मिल, ठीक है। समझ में आया, ये आपका हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा जो क्लॉथ है वो मिल हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो एग्जाम्पल 2 क्या कहता है कि सेलेक्ट द रिलेटेड पेयर दैट हैज़ द सेम रिलेशनशिप एज द ओरिजिनल पेयर वर्ड, ठीक है। तो रैबिट एक एनिमल है, समझ में आया, रैबिट एक एनिमल है। वैसे ही हमको सर्च करना होगा। तो जैसे सन मून, तो सन मून देखो, सन होता है यहाँ पे प्लेनेट होता, तो हम लगा सकते थे सन को, ठीक है। पेंटागन एक फिगर है, हाँ है फिगर है, तो ये सही लग रहा है थोड़ा थोड़ा। अब लायन एक बर्ड है, यानी लायन अगर एक एनिमल लिखा होता तो ठीक है वो रहता। अब एनिमल काउ यहाँ पे लिखा तो हुआ है एक एनिमल काउ, बट यहाँ पे देखो पहले यहाँ पे रैबिट यूज हुआ था, तो काउ अगर पहले होता और एनिमल बाद में होता तो ये भी सही हो जाता। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन क्या है, पेंटागन एंड फिगर, यानी एक पेंटागन है, क्या होता है वो फिगर होता है। तो इस रिलेशन से ये फाइंड हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल 2 समझ में आया होगा, इजी था बहुत। तो चलो हम बात कर लेते हैं टाइप 2 का। टाइप 2 में आता है नंबर एनालॉजी, जिसमें नंबर का जो सिमिलैरिटी है, क्या पेयर बन रहा है, वो यहाँ पे बताता है। जैसे कि इन दिस टाइप ऑफ एनालॉजी numbers are given in a pair or a group on one side. The candidate has to find the relationship between them and then find the number or group of numbers which will replace the question mark in the other pair of the other side, ठीक है। तो relationship in number analogy can be following type. इवन ऑड हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन हो सकता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन हो सकता है, स्क्वायर एंड क्यूब रूट हो सकता है। तो जैसे हम एग्जांपल देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा आपका, ठीक है। तो ये क्या कहता है, तो एग्जाम्पल 3 क्या कहता है, कंप्लीट द सेकेंड पेयर इन द सेम वे एज द फर्स्ट, ठीक है। तो एक बात बताओ, यहाँ पे क्या है कि 2011 है, ठीक है। तो जो 102 के आगे क्या होना चाहिए। तो जैसा हमको लग रहा है कि देखो पहले क्या किया है, पहले किया है 20 का आधा, फिर उसमें एक ऐड कर दिया, यानी आ गया है 11, ठीक है। ये पहला रिलेशन हमको लग रहा है फाइंड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि पहले क्या किया है, 20/2 किया है, फिर उसमें ऐड किया है +1, यानी आपको 10 + 1 हो जाएगा 11। तो ऐसा ही रिलेशन हमको निकालना है 102 के लिए। तो 102 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, उसमें ऐड करेंगे 1, तो हो जाएगा आपका 51 + 1 जो कि हो जाएगा 52, यानी ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। होप सो ये वाला एग्जांपल समझ में आया होगा आपको। कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो एग्जाम्पल 4 क्या कहता है कि चूज द सेट ऑफ नंबर्स फ्रॉम द 4 अल्टरनेटिव सेट दैट इज सिमिलर टू द गिवन सेट, यानी ये सेट है,
इसकी तरह एक और सेट है इन चारों में से, तो उनको हमको चूज़ करना है। तो एक चीज़ बताओ, यहाँ पे 6 + 4 10 + 6, यानी कि पहले +4 ऐड हुआ है +6 ऐड हुआ है फिर, ठीक है। तो ऐसे ही हम यहाँ पे देखेंगे 9 3 12, फिर आपका यहाँ पे 6, तो ये नहीं, 5 5 10 15, ये नहीं, 6 + 4 नहीं नहीं, 7 + 4 कितना हुआ, 7 + 4 हो जाएगा 11, और 11 + 6 कितना हो जाएगा ये। तो यानी आपका जो राइट आंसर है वो डी होगा, क्योंकि पहले +4 ऐड हुआ है यहाँ पे, फिर ऐड हुआ है +6, तो वो वाला जो पैटर्न है वो कौन सा फॉलो कर रहा है, तो वो आप यूज़ करोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो जो टाइप थर्ड होता है ना इसका, वो होता है अल्फ़ाबेट एनालॉजी। तो इसमें अल्फ़ाबेटिकल जो भी होता है मतलब सिमिलरिटीज़, वो आपको एक सीरीज़ दे देगा, उसमें से आपको उसका एक सिमिलर अगला जो टर्म है वो फाइंड करना होगा। तो जैसे in this type of analogy there is a relationship between the given alphabet or a group of letter. The candidate has to remember the position of letter in English alphabet, जो कि मैंने लास्ट अपने लेक्चर्स में बता रखा है कैसे याद करना है। EGOTY जैसे आपको याद करना होगा, वो ट्रिक वगैरह जो मैंने बताई है, आप लास्ट लेक्चर देख सकते हो इस सीरीज़ का, ठीक है। इस प्लेलिस्ट का, आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको मिल जाएगा, आप कोडिंग डिकोडिंग में जाओगे चैप्टर में, तो आपको वहाँ पे याद करने को मिल जाएगा, ठीक है, ट्रिक। तो आगे बढ़ते हैं। तो इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट ऑर्डर एंड फाइंड आउट रिलेशनशिप बिटवीन द गिवन लेटर और अ ग्रुप ऑफ लेटर्स in the first pair, and then find a set of letters to fit in place of question mark in second pair. The relationship between the letter can be following type, ठीक है। तो जैसे बॉवेल हो गया, आपका कॉन्सोनेंट्स हो गया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पोजीशन ऑफ लेटर्स, रिवर्स ऑर्डर ऑफ पोजीशन ऑफ लेटर, स्किप लेटर रिलेशन। देखो ये सब कुछ नहीं था, अब जब हम एग्जांपल करेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। ये सब आप पढ़ लेना अपने से। तो एग्जांपल करते हैं। तो जैसे ये एग्जांपल कहता है कि AFKPBGLQ है, तो CHMR क्या होगा। तो ये आपने जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में जो आपको मैंने कोडिंग डिकोडिंग कराई है ना, वो यहाँ पे यूज़ होगा, ठीक है। तो देखो AFKP ये बन रहा है आपका BGLQ। तो एक बात बताओ, A से B, यानी यहाँ पे सीधा A से B बन रहा है, F से G बन रहा है, K से L बन रहा है, P से Q बन रहा है, ठीक है। तो हम CHMR का क्या लिखेंगे, CDHIMN और RS, ठीक है। तो बताओ डीन्स कहाँ है, ए ऑप्शन है, यानी कि आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट है, ठीक है। ऐसा करना है आप। तो हमारा जो थियोरी पार्ट था वो ख़त्म हो गया। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे एयरफोर्स एक्स एंड वाई के बुक में, ठीक है। आप वहाँ से जाके सॉल्व कर लेना। अगर आपको एयरफोर्स एक्स एंड वाई की बुक चाहिए PDF में, तो आप हमारे इंस्टाग्राम बायो पे जाओ, उसके बायो में जाओगे आप, तो वहाँ पे एक लिंक होगा, उस पर क्लिक करना, फिर आपको फ्री बुक्स का एक सेक्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करना, तो आपको वो बुक मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। बाकी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आपको जो भी लेक्चर अपलोड हो रहा है, जो भी IMUCT रिवीजन सीरीज़ का जो भी लेक्चर अपलोड हो रहा है, वो आप तक पहुंच पाए। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर आपको नहीं मिलेगा वो नोटिफिकेशन, फिर आप मिस कर जाओगे सारी लेक्चर्स, ठीक है। तो आप जल्दी सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर दो इस वीडियो को। चलो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो पहले हम करते हैं वर्ड एनालॉजी के, ठीक है। तो जैसे लिखा है कि काऊ इज टू अ काफ, तो गोट क्या होगा। एक बात बताओ, ठीक है। तो काऊ का एक काफ बन रहा है, यानी काऊ का छोटा बच्चा जो है वो काफ कहलाता है। तो गोट का बच्चा क्या कहेगा, गोट कहलाएगा किड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है पिच इज रिलेटेड टू क्रिकेट, इज द सेम वे अरेना इज रिलेटेड टू, यानी देखो पिच पे क्रिकेट खेला जाता है, तो अरेना पे क्या खेला जाता है, रेसलिंग, ठीक है। समझ में आया होगा। टोबैको से कैंसर होता है, तो फिर देखो टोबैको एक चीज़ है, उससे क्या हो रहा है, वो कैंसर। तो अब हम देखेंगे कि देखो मिल्क है, उससे फूड हो रहा है, नहीं होगा ये मिल्क फूड, कोई रिलेशन नहीं बना। बर्ड फ्लावर नहीं बन रहा है। सॉयल से इरोजन तो नहीं होगा, क्योंकि सॉयल कोई वो नहीं है कोई। अब देखो मॉस्कीटो से मलेरिया होता है, मॉस्कीटो जब काटता है तो उससे मलेरिया होता है, तो ये हो जाएगा आपका डी, ठीक है। तो साइक्लोन इज रिलेटेड टू एंटी साइक्लोन, इज द सेम वे फ्लड इज रिलेटेड टू
बताओ। ट्रफ। देखो साइक्लोन से एंटी साइक्लोन बना है, इसका अपोजिट। देखो एंटोनिम से मतलब उसका अपोजिट वन, ठीक है। तो फ्लड, फ्लड का अपोजिट क्या होता है? ट्रफ, ठीक है। आगे बढ़ता है। जो डॉक्टर इज रिलेटेड टू पेशेंट, इन द सेम वे लॉयर रिलेटेड टू क्या होगा? देखो डॉक्टर, डॉक्टर किसका ख्याल रखता है, किसके लिए काम करता है? पेशेंट के लिए। और फिर जो लॉयर है किसके लिए काम करता है? वो काम करता है क्लाइंट के लिए, ठीक है। क्रिमिनल के लिए काम नहीं करता, क्लाइंट के लिए काम करता है, ठीक है। कस्टमर क्यों काम करे? कस्टमर तो वो रिटेलर वाला हो जाएगा, कस्टमर नहीं होता लॉयर का, लॉयर का होता है क्लाइंट, ठीक है। तो चलो हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं नंबर एनालॉजी के। जैसे 63 21 दिया है, तो 27 का क्या होगा? ठीक है। तो एक बात बताओ, 63, ये 63 डिवाइड किया है यहाँ पे, देखो यहाँ पे 63 जो है ना वो डिवाइड किया है 3 से, तो जाके 21 बना। तो 27 को अगर 3 से करोगे डिवाइड तो क्या बनेगा? 9। तो ये ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। और ऐसे ही सारे हैं, बाकी सारे क्वेश्चंस हैं, आप उनको कर लेना। बाकी अब थोड़ा चलते हैं अल्फ़ाबेटिकल वालों पे। अब हम आ चुके हैं अल्फ़ाबेटिकल एनालॉजी पे, ठीक है। तो एक बात बताओ, यहाँ पे देखो एक बात बताओ, ठीक है, कि ये जो TSR है, ठीक है, तो TSR, तो ये अपोजिट में नहीं दिख रहा है कि एक एक करके अपोजिट हुआ है? RST होता है ना, तो यहाँ से हो गया है TSR, ठीक है। और वही सेम यहाँ पे भी हुआ है, FED, यानी इसको DEF का अपोजिट लिख दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है? WVU, यानी UVW, ठीक है। तो हमको ऐसा खोजना है ना इनमें से कि जो कि मतलब सीरियल वाइज हो, बस उसको रिवर्स कर दिया गया हो, ठीक है, अल्फ़ाबेट। तो यहाँ पे देखो इसको करोगे, अब आप PAC नहीं होगा, KLM ये होगा। यहाँ पे देखो SQP नहीं होगा, यहाँ पे HFG ये भी नहीं होगा, ठीक है। समझ में आया होगा। तो ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं लेक्चर को, तो यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी अगर आपको जो इसकी DBP चाहिए वो आपको हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट से मिल जाएगा, वहाँ पे बायो में। एंड जल्दी सब्सक्राइब कर लो चैनल को, जिससे कि आप कभी भी ये लेक्चर जो मैं डाल रहा हूँ IMACT रिवीजन सीरीज़ का वो मिस ना करो आप, ठीक है। इसमें हम IMACT रिवीजन सीरीज़ में हम पढ़ा रहे हैं आपका जनरल एप्टीट्यूड, GK और इंग्लिश। तो ट्यून रहो चैनल पे, जिससे कि आपको उसकी वीडियोस मिल पाए, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आई एम साइनिंग आउट।